तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जो है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी और 22 भाग हुआ करता था। लेकिन कुछ संविधान संशोधन कर करके अभी अनुसूची की संख्या 12 हो गई है, जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। और भाग जो है 25 भाग जो है हमारा 22 ही है, लेकिन उसमें कुछ संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि क ख ग जोड़ा गया है। तो अभी अगर काउंट करके गिनिएगा तो वो 25 हो गया है। तो उसको देखते हैं, चलिए। तो हमारा पहला जो है पहला भाग में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पहला है क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र। तो फर्स्ट भाग में क्या है, फर्स्ट में हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो विवरण मिलता है संविधान के भाग फर्स्ट में मिलता है। और इसका आर्टिकल अगर देखना है तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक विवरण मिलता है, 1 से 4 तक। हम 1 से 4 तक का विवरण पढ़ेंगे। जो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा भाग में क्या क्या है, तब जो है जब यानी भाग को पढ़ने लगे, आर्टिकल पढ़ने लगेंगे, तब हम बताएंगे कि फर्स्ट आर्टिकल में, सेकंड आर्टिकल में और फोर्थ आर्टिकल में क्या क्या है, वो सब हम बताएंगे। अभी फिलहाल समझिए भाग फर्स्ट में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा देखते हैं तो दूसरा भाग में क्या है, दूसरा भाग में है हमारा नागरिकता, जिसे हम सिटीजनशिप के भी नाम से जानते हैं। नागरिकता का जो विवरण है वो कि कौन सा आर्टिकल में है हमारा, 5 से 11 के बीच में। तो फर्स्ट में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण जो है फर्स्ट भाग में मिलता है। सेकंड भाग में नागरिकता का विवरण मिलता है। और थर्ड भाग में क्या मिलता है, थर्ड भाग में मूल अधिकार, यानी संविधान का जो है कि क्या बोलते हैं, संविधान का जो है भाग थर्ड में मूल अधिकार का विवरण है। मूल अधिकार जिसे हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के भी नाम से जानते हैं। मूल अधिकार बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक विवरण है, तो यह जो है 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक इसका विवरण मिलता है। देखिए 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और 4 के बाद 5 आता है। 5 से 11 तक नागरिकता का विवरण है। और फिर 11 के बाद जब 12 आता है, 12 से 35 तक इसका विवरण है, तो मूल अधिकार का विवरण है। जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक कौन सा आर्टिकल में क्या है विवरण, इसका जरूर पढ़ेंगे और बहुत प्यार से पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे। और फिर हमारा है भाग 4। तो भाग 4 में देखते हैं क्या है। तो भाग 4 में है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी के भी नाम से जानते हैं, डीपीएसपी। और यह जो है याद रखिएगा कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में जो विवरण मिलता है, यह जो है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब न्यायालय में जाकर के चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन मूल अधिकार जो है, अगर मूल अधिकार का आपका हनन होता है तो आप न्यायालय में जाकर चुनौती दे सकते हैं। अगर कोई भी मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आप जाकर के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के जा सकते हैं और उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। लेकिन राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है, जिसका विवरण जो है आर्टिकल 36 से 51 के बीच देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है आर्टिकल हमारा, 36 से 51। यह जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसके खिलाफ हम न्यायालय में जाकर के चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। अब हमारा है भाग 4 का क। यहाँ पर देखिए हमारा संविधान संशोधन हुआ है 4 का क में, ठीक है। तो एक तो यहीं पर हमारा हो गया 4 का क लीजिए, या तो 4 का फर्स्ट लीजिए। 4 का क लिख देते हैं। तो 4 का क में है हमारा मूल कर्तव्य। क्या है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। तो कहने का 4 का क में जो है ये क्या बोलते हैं, मूल कर्तव्य जो है हमारा कहाँ से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य का मतलब होता है कि देश का नागरिक होने के नाते आपका क्या क्या कर्तव्य है देश के प्रति, वो सारा जो है किसमें हमको देखने को मिलता है। तो भाग 4 का क में देखने को मिलता है, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य के भी नाम से जानते हैं। और ये हमारा रूस के संविधान से लिया गया है। यह कहाँ हमको आर्टिकल देखने को मिलता है, तो 51 का क में। कहाँ, 51 का क में देखने को मिलता है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में अगर पूछा गया मूल कर्तव्यों की संख्या जो है हमारा क्या बोलते हैं, ये 11 हो गई है। यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है और 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। और 11वां संविधान संशोधन जो है यह कब जोड़ा गया है, तो दरअसल 86वां संविधान संशोधन
2002 में जब संविधान संशोधन किया गया तो उसमें 11वां जो है कि मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो क्या है उसमें, जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कौन सा जो मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, मूल कर्तव्य जो है कि देश के प्रति, देश का नागरिक होने के नाते जो है आपका देश के प्रति क्या मूल कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, उसका जो है विवरण कहाँ मिलता है, 51 के क में मिलता है। और भाग पूछे कौन सा है, तो 4 का क। उसके बाद है हमारा 5वां भाग 5। तो भाग 5 में क्या है, संघ, यानी कि संघ क्षेत्र का हमारा विवरण है। यानी संघ यानी कि केंद्र, यानी यूनियन। संघ को हम क्या कहते हैं, द यूनियन बोल सकते हैं, द यूनियन, यूनियन। तो भाग 5 में जो है कौन सा, भाग 5 में क्या किस चीज़ का विवरण है हमारा, संघ का, यानी केंद्र में क्या क्या होता है और संघ में क्या क्या है, उसका विवरण जो है हमारा कहाँ पर है, यह भाग 5 में है। और यह आर्टिकल कहाँ से है, 52 से, देखिए 51 तक तो यहाँ मूल कर्तव्य हो गया, तो 52 से हमारा कितना है, 151 तक, 52 से आर्टिकल 151 तक हमारा क्या है, संघ है। और सबसे बड़ा जो है भाग अगर पूछे कौन सा है, तो पूरे संविधान में सबसे बड़ा भाग जो है हमारा भाग 5 ही है। कभी कदार क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में कि कौन भारतीय संविधान का कौन ऐसा भाग है जो सबसे बड़ा है, तो वह जो है भाग 5 है, जिसके अंतर्गत किसका विवरण है, संघ। उसके बाद हमारा 6, भाग 6 में किस चीज़ का विवरण मिलता है, तो भाग देखिए पहला है संघ हम पढ़ लिए, 5 में 6 है। संघ के बाद क्या होता है, संघ में क्या होता है, राज्य होता है। बहुत सारे राज्य का ग्रुप है जिसे हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। बहुत सारे राज्य मिलकर के क्या होता है, संघ का निर्माण करता है। तो इसीलिए 6 में क्या चीज़ का विवरण है, राज्य का, राज्य यानी कि स्टेट। स्टेट्स। और इसका जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ देखिए 152 से 151 तक है, तो यहाँ इससे आगे होगा 151 से लेकर के, माफ कीजिए 152 से 152 से लेकर के 237 तक जो है विवरण देखने को मिलता है, 237। तो राज्य का विवरण कहाँ से मिलता है, राज्य का जो है कि कौन सा भाग में, भाग 6 में। और 152 से 237 तक आर्टिकल देखने को राज्य मिलता है। और उसके बाद है 7 में क्या है हमारा, तो 7 में जो है 7वां भी जो है भाग है, 7वां भाग को जो है निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया, निरस्त, जिसे समाप्त कर दिया, इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है। उसके बाद है 8वां। 8 में क्या है, इसको देखते हैं। 8 में है हमारा, देखिए इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। पहला में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा में नागरिकता है। तीसरा में मूल अधिकार है। चौथा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 5वां में मूल कर्तव्य है, सॉरी 4 का क मूल कर्तव्य है। 5 में संघ है और 6 में राज्य है। 7वां निरस्त कर दिया गया। 8 में क्या है, अब देखिए संघ हो गया, राज्य हो गया, और लास्ट में क्या बचा, यूनियन स्टेट यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें क्या लिखेंगे, यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का विवरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, कौन सा भाग में, तो यह जो हमारा भाग मिलता है भाग 8 में। और इसका विवरण कहाँ से कहाँ तक है हमारा आर्टिकल, यह कौन सा आर्टिकल में, तो यह आर्टिकल जो है 239 से 242 तक है, 242 तक। 7वां तो निरस्त कर दिया। और ये 7वां अगर पूछे कौन सा आर्टिकल में था, 238, कितना था, 238 में, जिसे निरस्त कर दिया गया। और 8वां में केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका विवरण कहाँ से कौन सा आर्टिकल में, 238 पर 239 से 242 तक विवरण है। उसके बाद है 9वीं भाग, संविधान के 9वीं भाग में किस चीज़ का विवरण है, तो 9वीं भाग में जो है पंचायत का विवरण है। किसका, पंचायत का, पंचायत का विवरण है। तो भाग 9 में पंचायत का विवरण है। और पंचायत का जो विवरण है यह कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल अगर बोलेगा तो 200, देखिए ऊपर में क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, 239 से 242 तक। अब जो है इससे आगे होगा 243 से 243 का ओ तक है विवरण। कहाँ तक है, ओ तक, यानी ABCD से लेकर के ओ तक है पंचायत का जो विवरण है, जिसमें विषय कितना है, 29 विषय है पंचायती राज में। टोटल विषय अगर पूछे कितनी है, तो 29 विषय है, ठीक है। तो 29 विषय में जो है कहाँ तक दिया है, 243 से 243 के ओ तक का विवरण जो है पंचायती राज में है। उसके बाद है भाग 10, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें कुछ संविधान संशोधन भी हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो भाग 9 का क में क्या है, तो 9 का क में जो है नगर पालिका का विवरण है। किसका, नगर पालिका का, नगर पालिका का नगर पालिका का विवरण है। तो इसमें आर्टिकल कहाँ, देखिए 243 से 243 का ओ तक जो है पंचायत का है। तो इससे आगे होगा ऑटोमेटिक है। तो 243 का ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद होता है पी। 243 के पी से 243 के यानी जेड जी तक विवरण देखने को मिलता है नगर पालिका का। ये पंचायत का कहता है 243
से 243 ओ तक, जिसमें 29 विषय। नगर पालिका का विवरण जो है 243 पी से 243 का जेड जी तक, जिसमें पंचायती नगर पालिका में टोटल कितने विषय रखे गए हैं, तो टोटल 18 विषय। कितना विषय? 18 विषय। उसके बाद है हमारा 9 का ख। 9 का ख, तो 9 का ख में क्या है? सहकारी समितियां हैं। कितना है? सहकारी समिति। सहकारी समिति। सहकारी समिति का विवरण कौन सा भाग? भाग 9 का ख में विवरण मिलता है। और इसका आर्टिकल अगर पूछेगा तो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, तो इसका आर्टिकल जो है हमारा 243। देखिए कहाँ पर इसका खत्म हुआ, तो 243 जेड जी से। तो जेड जी के बाद क्या होता है? एच होता है। जेड एच से 243 जेड जेड टी तक विवरण देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा, यहाँ देखिए 9 भाग 9 में है पंचायती राज, जिसमें भाग 9 का क में नगर पालिका और 9 के ख में सहकारी समिति है। उसके बाद हमारा भाग 10। भाग 10 में किस चीज़ का विवरण देखने को मिलता है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का विवरण। तो भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो विवरण देखने को मिलता है। और इसका आर्टिकल अगर पूछेगा कहाँ से कहाँ तक विवरण है, तो इसका विवरण जो है देखिए 243 में इसका अंत हुआ है सहकारी कार्य समिति का, तो यह जो है 244 से होगा। और 244 से लेकर के 244 का क तक है। कहाँ तक है? 244 का क। 244 का क तक इसका विवरण देखने को मिलता है। किसका? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का। और कौन सा भाग में? भाग 10 में। उसके बाद है भाग 11। भाग 11 में देखते हैं क्या है। तो भाग 11 में देखिए यहाँ पर हमने 5 और 6 पढ़ा था। 5 और 6 में देखिए क्या है? संघ और राज्य। संघ और 5 में संघ है, 6 में राज्य है। अब दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, तो 6 5 कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। तो 11 में है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये विवरण कहाँ मिलता है? तो भाग 11 में, क्योंकि 5 में जो है संघ है और 6 में राज्य है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 देता है। और 6 5 11 जो होता है, तो 11 में किस चीज़ का विवरण है? संघ और राज्य के बीच का संबंध दर्शाता है। और इसका आर्टिकल अगर पूछेगा तो कहाँ से? देखिए ऊपर में 243 में 244 का क में खत्म हुआ था, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 245 से 263 तक। 263 ये क्या है? 263। लास्ट 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो यह जो है भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध है, जिसका आर्टिकल 245 से 263 तक विवरण देखने को मिलता है। उसके बाद है भाग 12। भाग 12 में क्या, इसको हम देखते हैं। भाग 12 में है वित्तीय संपत्ति और संविदाएं और बाद। यह जो है विवरण कहाँ देखने को मिलता है हमारा? तो वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और बाद जो है ये कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल बोलते हैं, भाग जो है कौन सा भाग में मिलता है? भाग 12 में। और इसका आर्टिकल अगर पूछेगा तो आर्टिकल जो है हमारा इसका देखिए 263 में अंतर्राज्यीय परिषद था लास्ट में, तो 264 से हो जाएगा। 264 से 300 का ए तक जो है विवरण या वित्तीय संपत्ति वाद विवादाएं जो है ये कहाँ मिलता है? भाग 12 में। और आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300 ए तक। उसके बाद है हमारा भाग 13। भाग 13 में है विवरण भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम यह जो है भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य जितने भी राज्य हैं उसके भीतर जो है व्यापार आप कर सकते हैं, वाणिज्य और समागम। यह जो है कौन सा भाग में है? भाग 13 में। और इसका आर्टिकल अगर पूछेगा, देखिए लास्ट में कितना था? 301 में खत्म हुआ था हमारा, 301 में। अब यहाँ तो 301 से हमारा आर्टिकल हो जाएगा 301 से लेकर के 307 तक इसका विवरण देखने को मिलता है। कौन सा? भाग 13 में। और इसके अंदर क्या है? भारत के राज्य और उसके भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम का विवरण जो है मिलता है। उसके बाद है भाग 14। हमारे मूल क्या बोलते हैं, भाग 14। भाग 14 में क्या चीज़ का विवरण है? संघ और राज्य के भीतर अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन
सेवाएं। तो यह जो है कहाँ से कहाँ तक मिलता है हमारा, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी कि जिसके अंतर्गत आता है, यह कौन सा आर्टिकल में आता है, तो यह आर्टिकल है हमारा 307 से वहाँ तक था, तो 308 से 323 तक जो है विवरण देखने को मिलता है। 323 जिसके अंतर्गत यह संघ और राज्य के अधीन सेवाएं में क्या क्या आता है, जिसके अंदर देखे होंगे अखिल भारतीय सेवा का जो है विवरण कहाँ मिलता है 312 में। यूपीएससी का जो है कि गठन जो किया गया है यूपीएससी, तो ये जिसके अंदर आईएएस आईपीएस जो आता है वह सब किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं इसके अंतर्गत आता है, और आर्टिकल 308 से 323 तक देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा 15, इसमें कुछ संविधान संशोधन किया गया, इसको भी देख लेते हैं। तो 14 का क में क्या चीज़ का विवरण है, इसको देख लेते हैं। 14 का क, तो 14 का क में हमारा अधिकरण है, क्या है, अधिकरण। 14 का क में जो है हमारा अधिकरण है, और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है हमारा, तो 300, देखिए 323 में समाप्त हुआ था, तो इसका 323 का क से लेकर के 323 के ख तक जो है विवरण देखने को मिलता है, कौन सा, अधिकरण। उसके बाद है 15 आर्टिकल, क्या बोलते हैं, अरे भाग 15 में किस चीज़ का विवरण मिलता है, तो निर्वाचन का भाग 15 में जो है निर्वाचन का विवरण है, निर्वाचन यानी चुनाव की प्रक्रिया जो है वह कौन सा भाग में है, तो यह जो है भाग 15 में। और आर्टिकल अगर पूछेगा तो 324 से लेकर के 329 का क तक जो है विवरण देखने को मिलता है चुनाव यानी निर्वाचन के बारे में। उसके बाद है 16 में क्या है, 16 में कुछ वर्गों में विशेष उपबंध, यानी कुछ वर्गों को लेकर के विशेष उपबंध, यह कौन सा भाग में है, तो भाग 16 में, जिसके अंतर्गत कौन सा कुछ विशेष वर्ग, यानी कि अनुसूचित जाति को हम शॉर्ट में लिखते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एससी और एसटी वालों के लिए, या फिर पिछड़े वर्ग है, या फिर ओबीसी है, या फिर आंग्ल भारतीय है, तो इस सब का जो विशेष उपबंध जो देखने को मिलता है, ये कौन सा भाग में है, भाग 16 में। और इसका आर्टिकल अगर पूछेगा तो 330 से लेकर के 342 तक जो है इसका विवरण देखने को मिलता है, भाग किसमें, 16 में। उसके बाद है भाग 17 में है हमारा राज्य की भाषा। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। तो भाग 17 में जो है लैंग्वेज यानी कि राजभाषा का विवरण जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है। यह भाग 17 में राजभाषा का विवरण है, जिसका आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक विवरण देखने को मिलता है। उसके बाद है भाग 18 में किस चीज़ का, आपात उपबंध। आपात उपबंध यह जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया, जिसके अंतर्गत जो है कि आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है कि आपातकाल लागू करते हैं। और यह कौन सा भाग में है, तो यह भाग 18 में, जिसका आर्टिकल जो है यहाँ पर देखिए 351 तो में हुआ है खत्म, तो 352 से लेकर के 360 तक आपात उपबंध का विवरण है। उसके बाद भाग 19 में किस चीज़ का वर्णन है, प्रकीर्णन का। और इसका आर्टिकल जो है हमारा 361 से लेकर के 367 तक देखने को मिलता है। उसके बाद है भाग 20 में है हमारा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का विवरण कहाँ देखने को मिलता है हमारा, भाग 20 में, और जिसका आर्टिकल है 368। याद कीजिए 368 में जो है संविधान संशोधन का विवरण देखने को मिलता है। और उसके बाद है 21 में है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। यह जो है कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल भाग 21 में, जिसका आर्टिकल है 369 से 392। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध कहाँ देखने को मिलता है, 369 से 392 तक, और भाग 21 में। और लास्ट है भाग 22। भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम, जैसे संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी
में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यह जो देखने को मिलता है। तो यानी विशेष रूप से भाग 22 में आप जो है संक्षिप्त नाम के बारे में देखने को मिलता है। ये संक्षिप्त नाम जैसे क्या हो गया, जैसे यूपीएससी हो गया, तो यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, तो इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, यूपीएससी होता है। जैसे आईपीएस, तो ये सब का विवरण जो है कहाँ देखने को मिलता है, हमारा भाग 22 में। तो ये थी हमारे संविधान की जो है कि 22 प्रमुख भाग, जिसमें काउंट करके अगर गिनिएगा तो कहाँ कहाँ पर हमारा संशोधन हुआ था, ये देख लीजिए। पहला संशोधन हुआ था भाग 4 में, मूल कर्तव्य 1 हो गया, 22 से 1 23 हो गया। उसके बाद 9 का क 9 का ख जोड़ा गया था, तो 23 2 कितना हो गया, 25 हो गया। तो इस तरह से ये जो है हमारा भाग कहीं पर संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें क ख जोड़ा गया है, तो समझ लीजिए क्या है, संविधान संशोधन किया गया है। और जहाँ पर ऐसे नॉर्मल है तो वह ऐसे ही है, वहाँ पर संविधान संशोधन नहीं किया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये 22 भाग जो है आपको समझ में आया होगा, और इसको अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से एक बार देखिए, इसको रिवाइज करते रहिए, जरूर याद होगा। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिस करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें।